मेरी बीवी मेरे साथ खुश नहीं हो पाती थी। इस वजह से वह मुझसे तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बैट का साइज कितना बड़ा नहीं था, शायद उसे काफी बड़ी बैट के साथ खेलने की तमन्ना थी। उसने कभी कहा नहीं, पर मैं उसकी नजर को समझता था। एक बार खेलते खेलते मैं अपनी बीवी को कह रहा था कि तुम मेरे साथ खेलने में अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो किसी और के साथ भी क्रिकेट खेल सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन वह बोली कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यह सब कुछ नहीं करूंगी, यह तो बिल्कुल गलत है। शायद मैं अपनी सहमति मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। जब मैंने उसे जवाब देने के लिए कहा तो वह दिखावटी तौर पर मना करने लगी, अरे रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मगर मेरे बार बार कहने पर उसने के जो तुम्हें ठीक लगे वह करो, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसकी इस बात से मैं समझ गया था कि मेरी बीवी क्या चाहती है। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसका नाम सुखविंदर सिंह है। मैंने उसको जब यह बात बताई तो वह मेरी बीवी के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गया। उसका भी एक दोस्त था, उसका नाम सत्येंद्र पटेल था। इंदर सिंह ने मुझसे कहा कि वे अपने दोस्त सत्येंद्र पटेल को भी बुला लेगा और हम सब मिलकर मजा करेंगे। मैंने कहा यह सब हम लोग शहर से बाहर करेंगे, तो उसने कहा ठीक है, कहीं बाहर का प्रोग्राम बनाते हैं। हम लोगों ने मनाली का टूर बनाया। हमारे इस प्लान के मुताबिक हम लोग मनाली पहुंचकर एक होटल में 2 कमरे लेने वाले थे। मेरी बीवी भी बड़ी खुश थी। मैंने उसे खूबसूरत कपड़े पहनकर चलने के लिए कहा था, वैसे कपड़े पहनकर वह एकदम जवान लग रही थी। हम दोनों पति पत्नी जब लाली पहुंची तो वहां पर सुखविंदर और सतेंद्र दोनों ही मौजूद थे। हम दोनों उन दोनों से मिले। सुखविंदर और सतेंद्र ने मेरी बीवी से हाय हेलो नमस्ते की। मेरी बीवी ने भरी नजरों से मेरे उन दोनों घटे घटे मर्द दोस्तों को देखा। तभी सतेंद्र मेरी बीवी से बोला, नमस्ते भाभी जी, आप बहुत ही खूबसूरत हो। मेरी बीवी ने भी उसकी बड़ी आंखों को देखते हुए जवाब दिया, वाह तुम तो अभी से ही फ्रॉड कर रहे। मेरी बीवी की बात पर हम सब लोग हंसने लगे। कार में बैठकर हम सब होटल पहुंचे। हमारे पास 2 कमरे थे, पर हम चारों एक ही रूम में शिफ्ट हो गए। मेरी पत्नी कपड़े चेंज करने बाथरूम में चली गई। कपड़े चेंज करके जब आरती बाहर निकली तो उसने एक नाइट टॉप पहना हुआ था, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरती हम लोगों के पास आकर बैठ गई। सुखविंदर ने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था। अभी सुखविंदर ने खाने पीने का सामान निकाला और फिर सभी एंजॉय करने लगे। एंजॉय करते करते रात के 10 बज चुके थे और फिर हम सब ने फैसला किया कि जल्दी से जल्दी ही क्रिकेट मैच को शुरू किया जाए। मेरे दोनों दोस्त बहुत ही उतावले हो रहे थे खेलने के लिए। मैं भी यही चाहता था कि मैं आज जल्दी से ही शुरू किया जाए। फिर क्या था, मेरे दोस्त तो खेलने की तैयारी में लग गई। मेरी बीवी भी बहुत अदाएं बिखेरने लगी, वह तो जैसे खुद ही उनको न्योता दे रही थी। मेरे दोस्त तो भूखों की तरह पर टूट पड़े और फिर तो नजारा देखने वाला था। कुछ ही देर में मेरे दोनों दोस्त आरती के साथ जबरदस्त क्रिकेट खेलने लगे। जोर जोर से क्रिकेट होने के कारण आरती की हालत खराब हो चुकी थी। भाई अब तक 2 बार आउट हो चुकी थी। अब सुखविंदर भी अपने चरम सीमा पर आ गया था। कुछ ही देर में सुखविंदर ने भी हथियार गिरा दिए। काफी देर की क्रिकेट के बाद मेरी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी, मगर अभी सत्येंद्र की खेलने की बारी बाकी थी। सत्येंद्र ने सुखविंदर के 48 गज सेट कर ली और बेबी आरती के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने लगा। सत्येंद्र ने भी मेरी बीवी के साथ काफी देर तक क्रिकेट खेला। करीबन 20 मिनट के बाद उसने भी अपने हथियार सौंप दिए और वह भी आउट हो गया। अब मेरी बारी थी खेलने की। जब मैं पिच पर बैटिंग करने आया तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगा, क्योंकि पिच तो पहले से ही खराब हो चुकी थी। उस रात को उन दोनों ने मेरी बीवी के साथ 4 बार क्रिकेट खेला। उन्होंने सभी तरफ धुआंधार शॉट खेले। उन्होंने तो आखिर में पीछे वाले छोड़ती मारे। अब वह खुश हो गई थी। अब हाल यह हो गया था कि आरती का जब भी मन होता तो वह उन लोगों में से किसी एक को या कभी कभी दोनों को ही बुलाकर क्रिकेट खेल लेती है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में जरूर बताएं।